राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ISIS या इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम प्रोटोकॉल के थ्रू जो राउट रिसीव होते हैं उन्हें हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ISIS राउट्स कौन से होते हैं इसे हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ऐसे तमाम राउट्स जो ISIS या इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम के थ्रू रिसीव होते हैं वो ISIS राउट्स कहलाते हैं और इन राउट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। ISIS राउट्स जो हैं ये हमारे पास सिस्को के राउटर्स में राउटिंग टेबल में जब इनकी एंट्री ऐड होती है तो ये स्मॉल आई के साथ एंट्री ऐड होती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। इन दोनों लेवल के राउट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। तो अगर एक राउटर इसके साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क 1, ये नेटवर्क 1 राउटर R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये राउटर R1 एक दूसरे राउटर R2 से कनेक्टेड है, तो अब राउटर R2 को नेटवर्क 1 की इंफॉर्मेशन नहीं पता। राउटर R2 चूंकि नेटवर्क 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से राउटर R2 को नेटवर्क 1 के बारे में मालूमात नहीं है। ये मालूमात R2 को हो सकती हैं अगर हम राउटर R1 और R2 के दरमियान कोई प्रोटोकॉल रन करें, और इस केस में हमारे पास R1 और R2 के दरमियान ISIS या इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल रन हो रहा है। अब नेटवर्क 1 की इंफॉर्मेशन राउटर R1 भेज रहा है राउटर R2 को, तो राउटर R2 के पास इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम के थ्रू नेटवर्क 1 की इंफॉर्मेशन लर्न हो रही है। अब हम तसव्वुर करते हैं कि राउटर R2 एक तीसरे राउटर R3 के साथ कनेक्टेड है और यहां राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी RIP चल रहा है। अब राउटर R3 को नेटवर्क 1 का मालूमात नहीं है क्योंकि राउटर R3 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है नेटवर्क 1 से, लेकिन राउटर R3 डायरेक्टली कनेक्टेड है R2 के साथ और R2 के पास नेटवर्क 1 की मालूमात है जो कि लर्न हो रही हैं थ्रू इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। तो राउटर R2 के साथ दो प्रोटोकॉल रन हो रहे हैं, एक ISIS और दूसरा RIP। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि ये राउट्स नेटवर्क 1 का ये राउट जो बेसिकली ISIS से हमें लर्न हो रहा है, इसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के मैसेजेस के थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन को राउटर R3 को भेजेंगे और R3 अपने पास राउटिंग टेबल में इस एंट्री को वाया RIP ऐड कर लेगा। तो इस तरह राउटर R3 को नेटवर्क 1 की मालूमात हो जाएंगी। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हमने ISIS से जो राउट रिसीव हो रहा है उसे हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम टोपोलॉजी को देखें तो हमारे पास राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है और नेटवर्क है हमारे पास 192.168.10.0। इसी तरह राउटर R1 और R3 के दरमियान ISIS इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम रन हो रहा है और हमारे पास नेटवर्क है 172.168.1.0। तीनों राउटर्स पे लूपबैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड है। अब राउटर R3 के ऊपर जो लूपबैक एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 3.3.3.3, इसकी इंफॉर्मेशन थ्रू ISIS R1 के पास रिसीव हो रही है। तो अगर हम राउटर R1 को देखें और यहां पे शो IP राउट करें तो यहां पे हमारे पास आप देखें 3.3.3 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमारे पास, ये स्मॉल आई का मतलब है कि ये ISIS राउट के थ्रू रिसीव हो रहा है, और यहां L1 बेसिकली लेवल 1 है, लेवल 1 का ये राउट है। ISIS में दो तरह के लेवल होते हैं, लेवल 1 लेवल 2, तो ये बेसिकली हमारे पास लेवल 1 का राउट है। इसी तरह राउटर R1 और R2 के दरमियान एक और नेटवर्क है 172.161.0, वो भी हमारे पास ISIS राउट के थ्रू रिसीव हो रहा है। अब हम इन राउट्स को बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू राउटर R2 को। तो अगर अभी हम राउटर R2 को देखें तो इसके पास 3 के नेटवर्क की कोई एंट्री नहीं होगी, शो IP राउट, इसके पास 3 के नेटवर्क की कोई एंट्री नहीं है। तो अब हम राउटर R1 पे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन RIP, तो RIP की कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास राउटर RIP वर्जन 2 हम यूज़ कर रहे हैं, नो ऑटो समरी है, और हम राउटर R1 का जो लूपबैक है 1 नेटवर्क वो हम एज अ नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, और 192.168.10.0 को हम एज अ नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं जो कि बेसिकली राउटर R1 और R2 के दरमियान नेटवर्क है जिसपे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर RIP और यहाँ हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ISIS को।
रीडिस्ट्रीब्यूट IS और उसके बाद ये राउट्स जो हमारे पास रिसीव हो रहे थे ये लेवल 1 के थे, तो हम लेवल 1 के इन राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम मैट्रिक की वैल्यू यूज करेंगे। मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास 0 से 16, 0 का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड, 16 का मतलब है अनरीचेबल या इन्फिनिटी, तो यहां पे हम मैट्रिक की वैल्यू को 5 यूज करते हैं। तो अब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है IS के लेवल 1 राउट्स को मैट्रिक वैल्यू 5 के साथ। तो अब अगर हम राउटर R2 पे देखें तो राउटर R2 पे जो पहले हमारे पास 3.3 का नेटवर्क रिसीव नहीं हो रहा था, अब हमारे पास वो राउट रिसीव होना शुरू हो गया 3.3.3 और मैट्रिक वैल्यू उसकी 5 है। अगर हम इसे एग्जैक्ट देखें तो हमारे पास ये नॉन वाया रिप और इसकी मैट्रिक वैल्यू 5 है। इसी तरह हम राउटर R1 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसकी मैट्रिक वैल्यू हम 11 सेट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जब दोबारा राउटर R1 राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा तो ये राउटर R2 के पास ये अपडेट हो जाएगी, इसकी मैट्रिक वैल्यू जो पहले 5 थी, ये पहले इसकी मैट्रिक वैल्यू 5 आ रही थी, तो अब इसकी मैट्रिक वैल्यू 11 हो जाएगी। तो अब हमारे पास इसकी मैट्रिक वैल्यू 11 है। तो इस तरह IS के थ्रू जो हमें राउट रिसीव हो रहे थे उन्हें हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिप में, और रिप के थ्रू हमने दूसरे राउटर के पास उसको भेज दिया। तो अब हम ये राउटर R2 को ये नेटवर्क रीचेबल है। अब अगर हम राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है इसके ऊपर पैकेट कैप्चर करें तो राउटर R1 और R2 के दरमियान हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसे हम कैप्चर कर रहे हैं। तो ये राउटर R2 ने बेसिकली रिप वर्जन 2 की रिस्पॉन्स मैसेज को भेजा है। हमने राउटर R1 का देखना है कि R1 जो भेज रहा है, क्योंकि वो राउट जो IS के थ्रू लर्न हो रहा है राउटर R1 के पास लर्न हो रहा है और R1 ने उसे भेजना है। तो ये 192.168.10.1 ये राउटर R1 ने रिस्पॉन्स मैसेज रिप वर्जन 2 का भेजा है। इसे अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये राउट की इंफॉर्मेशन है 3.3.3.3। ये राउट हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 11 के साथ जो है वो इसमें फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये बेसिकली राउट जो है ये हमें IS के थ्रू रिसीव हो रहा था। इसी तरह हमारे पास 172.161.0 ये भी मैट्रिक वैल्यू 11, तो ये भी एज अ IS कंसीडर हो रहा है, लेकिन ये राउटर R1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड भी है और उसकी रीज़न ये राउट हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड नहीं किया होगा, इसी वजह से ये राउट IS के डेटाबेस में मौजूद है और ये रीडिस्ट्रीब्यूट IS की कमांड की वजह से ये भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो राउटर R1 की अगर हम राउटिंग टेबल को देखें, शो IP राउट कनेक्टेड, तो 172.168 का जो नेटवर्क है वो बेसिकली कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड राउट है। लेकिन अगर हम रिप की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमने इसे ना एज अ नेटवर्क ऐड किया होगा। तो आप देखें हमने 172 का नेटवर्क एज अ नेटवर्क ऐड नहीं किया और ना ही रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया है। और ये नेटवर्क जो है इसके ऊपर चूंकि IS रन हो रहा है तो ये नेटवर्क बेसिकली IS के डेटाबेस में मौजूद है। इसी वजह से जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट IS किया तो वो एडवर्टाइज होना शुरू हो गया, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया IS से राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई राउट मैप यूज़ नहीं किया। अब अगर हम चाहते हैं कि ये हम एडवर्टाइज नहीं करना चाहते हैं, हम स्पेसिफिकली कुछ खास राउट ही IS से हम उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं रिप में, तो हम उसके लिए राउट मैप यूज़ करेंगे।